हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है 17 सितंबर। 17 सितंबर के हम लोग करंट अफेयर और उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट विषय में बात करेंगे। तो चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर अवेलेबल मिलेगी, जिसका लिंक आपको कहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से रन कर लें। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस सम्मेलन में सशस्त्र बलों की समीक्षा की है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, 16वां संयुक्त कमांडर सम्मेलन। बात करें इसके विषय में कि प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन में सशस्त्र बलों की समीक्षा की है। इस सम्मेलन में थल सेना, वायुसेना और नौसेना प्रमुखों में भाग लिया है। सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा, भविष्य की ओर रक्षा रणनीतियों का समन्वय को मजबूत करना है। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत का रक्षा क्षेत्र पर जोर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि हाल ही में ब्रिटेन और अमेरिका ने किस क्षेत्र में सहयोग लिए हैं अंटार्कटिक साझेदारी शुरू की है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, उन्नत परमाणु ऊर्जा। बात करें कि ब्रिटेन और अमेरिका ने एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए अंटार्कटिक साझेदारी को शुरू किया है। इसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा, ऊर्जा सुरक्षा और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है। दोनों देशों ने एसएमआर यानी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स और उन अगली पीढ़ी की परमाणु तकनीक पर संयुक्त रोकथाम के लिए काम किया है। यह पहल 2050 तक नेट ज़ीरो लक्ष्य पर प्राप्त करने में मदद करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में लखनऊ में संपन्न CSIR स्टार्टअप और कॉन्क्लेव 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, वैज्ञानिक नवाचार और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करना है। CSIR की बात करती है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंस्ट्रक्टरियल रिसर्च ने लखनऊ में 2025 का स्टार्टअप कॉन्क्लेव आयोजित किया है। इस आयोजन का मकसद युवाओं, उद्यमियों, शोधकर्ताओं और उद्योग जगत को साझा मंच देना था। कॉन्क्लेव में डीप टेक, ग्रीन एनर्जी, हेल्थ केयर और AI आधारित स्टार्टअप पर जोर दिया गया है। सरकार ने वादा किया कि CSIR इनोवेशन फंड के माध्यम से चयनित स्टार्टअप को वित्तीय तकनीकी सहयोग मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में NPCI ने दो UPI P2M यानी पर्सन टू मर्चेंट लेनदेन की सीमा कितनी बढ़ाई है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, 10 लाख प्रतिदिन। NPCI की बात करें तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, ने UPI P2M ट्रांजैक्शन की लिमिट बढ़ाकर 10 लाख प्रतिदिन कर दी है। यह निर्णय खासतौर पर शिक्षा, अस्पताल, उच्च मूल्य सेवाओं के भुगतान को ध्यान में रखकर लिया गया है। इसमें UPI डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को और मजबूती मिलेगी। कैशलेस इंडिया की दिशा में यह बड़ा कदम है। वर्तमान में UPI दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है, जिसमें 500 प्लस बैंकों और लाखों व्यापारी जुड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि हाल ही में CSIR CCMB यानी सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के वैज्ञानिकों ने कौन सा प्रोटीन कोशिका गति में महत्वपूर्ण बताया है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, स्पेन 90। CSIR CCMB हैदराबाद ने के शोधकर्ताओं ने पाया कि स्पेन 19 प्रोटीन कोशिका की गतिशीलता और साइटोस्केलेटन संगठन में प्रमुख भूमिका निभाता है। यह खोज कैंसर, मेटास्टेसिस और ऊतक पुनर्जनन से जुड़ी बीमारियों की बेहतर समझ में मदद करेगी। स्पेन 90 कोशिकाओं की दिशा में गति को नियंत्रित करता है, जिससे रोगों के उपचार हेतु नई रणनीति बनाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें
कि हाल ही में नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन बनी है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है सविता भंडारी। बात करें कि सविता भंडारी नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल नियुक्त की गई हैं। अटॉर्नी जनरल नेपाल की मुख्य कानूनी सलाहकार यानी चीफ लीगल एडवाइजर होता है। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह पद न्यायपालिका और सरकार के बीच महत्वपूर्ण कानूनी सलाह एवं अभियोजन से जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि हाल ही में सरपंच संवाद राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी नई दिल्ली में है। बात करें कि इस सम्मेलन का उद्देश्य ग्राम पंचायत स्तर और पर गुणवत्ता सुधार गुड्स गवर्नेंस को बढ़ावा देना है। इसमें देश भर के सरपंचों पंचायती प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। सम्मेलन का मुख्य फोकस ग्रामीण विकास, डिजिटल गवर्नेंस और सतत विकास लक्ष्यों पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 40,000 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ कहाँ किया है? इसका जो राइट आंसर है वो पूर्णिया बिहार में किया है। बात करें कि इस परियोजना में सड़क, रेलवे, ऊर्जा, बुनियादी ढांचा विकास से जुड़े काम शामिल हैं। इसका उद्देश्य बिहार में औद्योगिक और आर्थिक विकास को गति देना है। यह लॉन्च बिहार के अब तक की सबसे बड़ी निवेश पहल में एक मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में किस सम्मेलन का उद्घाटन किया है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है दूसरा राष्ट्रीय ANTF है। बात करें कि ANFT नेशनल एंटी नारकोटिक्स टैस्क फोर्स है। सबका सम्मेलन ड्रग्स की रोकथाम और मादक पदार्थों के खिलाफ समन्वित रणनीति बनाना है। सम्मेलन में राज्यों के गृह मंत्री, पुलिस महानिदेशक और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों की अधिकारी शामिल हैं। सरकार का लक्ष्य है कि 2047 तक ड्रग्स फ्री राष्ट्र बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में भारत की सबसे बड़े खेल परिषद का उद्घाटन किया है? इसका जो राइट आंसर है अहमदाबाद है। बात करें कि यह खेल परिसर अहमदाबाद गुजरात में बनाया गया है और इसे भारत का सबसे बड़ा मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। यह क्रिकेट, फुटबॉल, एथलीट, स्विमिंग सहित कई ओलंपिक खेलों को आधुनिक सुविधाएं देता है। इसका उद्देश्य युवा खिलाड़ियों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेनिंग देकर भारत को वैश्विक खेल शक्ति बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि हाल ही में कौन सी सरकार मेडिकल कॉलेज द विंची रोबोटिक सर्जरी सिस्टम का प्रशिक्षण लेने वाला पहला संस्थान बना है? इसका जो राइट आंसर है वो एम्स दिल्ली है। एम्स दिल्ली की बात करें कि अब ये द विंची रोबोट का उपयोग करके डॉक्टरों और सर्जनों का रोबोटिक सर्जरी प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज बन गया है। द विंचो रोबोट का एक अत्याधुनिक रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम है जिससे जटिल ऑपरेशन अधिक सटीकता और कम आघात के साथ किया जा सकता है। इस पहल से भारत में रोबोटिक सर्जरी शिक्षा स्वास्थ्य सेवाओं का नया अध्याय शुरू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 16 सितंबर है। बात करें कि 16 सितंबर यह दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ओजोन परत की सुरक्षा में महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। यह हर दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 के अंगीकरण की याद में मनाया जाता है, जिससे ओजोन परत क्षयकारी पदार्थों ODS को कम करने में बड़ी भूमिका निभाता है। ये हो गए हमारे 17 सितंबर के करंट अफेयर और उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर अवेलेबल मिलेगी। आप वहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।